हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। देखिए, लेंसेस या फिर लाइट चैप्टर में हमने लेंसेस से रिलेटेड रे डायग्राम कर लिया, साइन कन्वेंशन कर लिया, जस्ट अभी रिसेंटली किया है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम लेंसेस। ओके, लेंसेस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले, इजी तरीके से। और साथ में ये चीज ध्यान में रखिएगा, डाउट्स डाउट्स मतलब मिस्टेक्स कहाँ करते हैं बच्चे, वो पॉइंट के ऊपर भी ज्यादा फोकस करूंगा। तो अच्छी तरीके से समझना है, हर एक स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझकर उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि जो भी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लेंसेस है वो परफेक्टली आपको सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, तो आज फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस पर डिपेंड करता है ये न्यूमेरिकल, और रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस है। क्या क्या चीजें इसमें दी गई है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल शुरुआत करते हैं। अ 2 सेंटीमीटर, 2.0 मतलब 2 ही कंसीडर करेंगे इसे। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले तो जो लेंस दिया है ना उसे अंडरलाइन कर लीजिए, आप ध्यान में रखिएगा, जो लेंस दिया है उसे अंडरलाइन कर लेना है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। जब आप इसे अंडरलाइन करोगे ना तो कॉन्वेक्स लेंस ही आपके माइंड में चलेगा, क्योंकि उसने अंडरलाइन कर लिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बोल रहा है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, साथ में देखिए द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from the lens is 15 centimeter. Find nature, position, size of the image. Also find the magnification. ठीक है, मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे 4 अननोन टर्म्स इसमें है जो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। देखिए, अब मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको जरा रिकॉल करना, दो चीजें जो कि हरदम फिक्स रहेगी, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका साइन जो रहेगा हरदम फिक्स रहेगा। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, दोनों की साइन पहले ही लिख लीजिए। यू इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, ठीक है, और एच क्या लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, दोनों का साइन पहले ही लिख लिया, मैंने देखा नहीं। अब देखते हैं, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है, इमेजिनरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्रेट। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, फोकल लेंथ भी दिया है, इसमें फोकल लेंथ कितना है यहां लिख लेंगे हम, एफ फॉर फोकल लेंथ, इट इज स्मॉल एफ नॉट कैपिटल, इट इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ किस साइड रहेगी, जिस साइड में फोकस रहेगा। F2 इज द फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान में रखें, जो कि राइट हैंड साइड में रहता है। और जो भी टर्म्स राइट हैंड साइड में रहेगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चाहे इमेज राइट साइड में फॉर्म हो या फिर फोकस राइट साइड में फॉर्म हो दिया हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में हो, जिससे कि रेडियस भी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यह फोकस की बात कर रहे हैं, जिससे कि फोकल लेंथ, फोकस मतलब इट इज द डिस्टेंस, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस क्या लिया जाता है, यहां फोकस लिया जाता है F2 जो कि राइट साइड में रहता है। तो फोकल लेंथ हम लिख लेंगे डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर। अब राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट में रहेगा तो कॉनकेव के लिए फोकस लेफ्ट में रहता है, कॉन्वेक्स का फोकस राइट में रहता है। सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉनकेव में लेफ्ट में फोकस रहता है, इसलिए फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहां हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। सो थ्री थिंग्स आर गिवन। ओके, यू, एच एंड एफ, ये तीनों चीजों का यूज करके हमें रिमेनिंग टर्म्स निकालना है। क्या क्या निकालना है देखते हैं। नेचर, ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात अगर करते हैं तो नेचर को रिकॉल करते हैं। फर्स्ट 5 रे डायग्राम्स में नेचर रियल इन इन्वर्टेड रहता है और 6 केस में वर्चुअल एंड इरेक्टेड रहता है। अब हमें नहीं पता है ये 6 रे डायग्राम में से
कौन सा इसमें सेट होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो नेचर हम ओरली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर कॉनकेव की बात करता तो डायरेक्टली वर्चुअल एंड इरेक्टेड लिखना है। कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है और नेचर पूछ रहा है तो आग बंद करके आपको लिखना है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल। अब पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना रहेगा, मतलब टॉकिंग अबाउट वी। वी की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है इसमें, यहां लिख लेते हैं वी इज क्वेश्चन मार्क, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इमेज डिस्टेंस। उसके बाद देखते हैं साइज, साइज ऑफ इमेज मतलब एच डैश। ओके, साइज ऑफ इमेज मतलब एच डैश की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना, वो भी लिख लेते हैं। एच डैश इज क्वेश्चन मार्क, क्लियर। नेचर तो निकालना ही है, ये भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इमेज डिस्टेंस निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, या तो साइज ऑफ इमेज निकालना है, और साथ में मैग्निफिकेशन निकालना है। एम की वैल्यू भी हमें यहां फाइंड आउट करना है। ऐसी फोर थिंग्स पे ये चारों पोजीशन तो हम बाद में, नेचर तो हम बाद में लास्ट में लिख ही लेंगे। ओके, यहां नेचर जो है ना, वो जो आंसर आएगा उस हिसाब से हम नेचर डिसाइड करेंगे, ठीक है। रियल है, रियल इन्वर्टेड है इमेज, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहां हमने सारे टर्म लिखने के बाद हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, लेंस फॉर्मूला में देखिए, इस फॉर्मूले u दिया, f दिया, v निकालना है। तो हम सबसे पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से भी पहले ये जो टर्म है ना -1/u, इसे राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत आसान हो जाएगा। वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट नहीं करना है, पहले 1/u जो नेगेटिव है इधर जाएगा तो पॉजिटिव, प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अच्छा, और एक चीज, फोकल लेंथ आपको ध्यान में रखना है। साइन जो है उसे परफेक्टली आपको प्लस ही लिखना है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। ओके, ये दो तो फिक्स ही रहेगा। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, फोकल लेंथ कितना है 10, प्लस 10 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, u इज गिवन -15, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस पहले कर दीजिएगा। शॉर्टकट कुछ भी आंसर लिखना नहीं है। एक दो स्टेप अगर आपको ज्यादा लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है। ज्यादा स्टेप लिखोगे एक दो तो उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, कोई भी प्लस माइनस मिस्टेक होने के चांसेस नहीं के बराबर रहती है। एक दो स्टेप ज्यादा लिखोगे तो एक ही स्टेप में सारा एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/v, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1/v, सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे लोग इस स्टेप में करते हैं, यहां ध्यान देना है आपको कैलकुलेशन पे। इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चों आपको नहीं करना है, अच्छे से समझना है किस तरीके से यहाँ एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अप्लाई करने वाले। तो देखिए 10 और 15, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 30, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर, 30। तो 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, ठीक है। और 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, और साथ में माइनस साइन बीच में हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। जिन बच्चों को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो भी डिवीजन हो जाएगा, नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, उसमें जो भी डिवीजन होगा उसमें वो डिवीजन सिंपल फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ देखिए एलसीएम में आपको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या ऑलरेडी आ जाएगा एलसीएम से। 3 - 2 इज 1, 1/30 यहाँ आ गया है। अब इसके बाद दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म में जैसे 1/v 1/30, तो डायरेक्टली हम v इज इक्वल टू 30 लिख लेंगे, ठीक है। 30 और कितना रहेगा, सेंटीमीटर का यूनिट रहेगा। यहाँ जो वैल्यू आई ना हमारी v की, इमेज डिस्टेंस, ये हमारा यहाँ साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है, ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्लियर। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है या इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है वो यहाँ हमें नजर आएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव 30। पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट रखेंगे। इमेज का फॉर्म हो रहा है राइट हैंड साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ओके। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस मिल गया, और जो भी इमेज राइट साइड में यहाँ फॉर्म हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी इमेजेस राइट साइड में फॉर्म होती है उसका नेचर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान में रखिएगा।
सिर्फ केस नंबर 6 जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, वहां इमेज का फॉर्म होती है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, इसलिए वहां वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान में रखिए, केस नंबर 6 इज यूनिक, उसे बहुत अच्छे तरीके से हम बाद में समझने वाले और से। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया है, इमेज डिस्टेंस मिल गया। तो यहाँ सबसे पहले नेचर ही लिख लेते हैं, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों है, क्योंकि राइट साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी इमेजेस राइट साइड में फॉर्म होगी उनका नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ऐसे 5 रे डायग्राम्स है, जो फर्स्ट टू केस नंबर 5, मतलब रे डायग्राम नंबर 1 टू रे डायग्राम नंबर 5 तक इमेजेस राइट साइड में फॉर्म होती है, तो उसका जो नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी है पोजीशन की। पोजीशन किसका, पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, नेचर लिख लिए, उसके बाद पोजीशन भी लिख लेते हैं। पोजीशन में क्या लिखना है, यही कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है। ओके, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड या तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, लिखने का तरीका जैसे मैं बोल रहा हूं, अलग अलग फॉर्मेट में आप आंसर लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहां रहेगी, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, या तो हम बोल सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये दो चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहां फॉर्म हो रही है, ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, ऑपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा हो चुका है पोजीशन। अब बारी है साइज ऑफ इमेज की। साइज ऑफ इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एच डैश। ओके, एच डैश फाइंड आउट करने के लिए ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, उसे आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। मिरर में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, लेंस में भी बताऊंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में, वो कंफ्यूजन इस तो जो भी मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में, तो वो अगर आप बच्चों को समझ में आ जाएगा तो सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एच डैश की बात करते हैं। एच डैश अननोन है। एच डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बोली है तो साइज ऑफ इमेज। अब देखिए, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्निफिकेशन एम, एम इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम, एच डैश बाय एच, और एम की वैल्यू ये भी होती है वी अपॉन यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक तो एच के फॉर्म में या तो डिस्टेंसेस के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में हम उसका रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब देखिए, ये दोनों को इक्वल ले लेते हैं हम, देयरफॉर वी कैन राइट एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। हमें निकालना है एच डैश की वैल्यू, तो एच डैश को यही रहने देते हैं, और ये डिनोमिनेटर में जो एच है उसे शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा इनटू में। ये डिवीजन में है, या जाके ये पूरे टर्म को इनटू हो जाएगा। अब एच डैश हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी यू और एच जो दिया है, देखिए वी तो हमने अभी फाइंड किया 30, u इज गिवन -15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2, तीनों वैल्यू है, सब्सटीट्यूट हमें करना है। v फॉर कितना है, v +30, तो यहां लिख लेते 30। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि -15 है, साइन के साथ लिखना है, ध्यान में रखिए बच्चों। u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 है, और लास्ट में h फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 2, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 15 1 जा 15 2 जा 2 2 जा 4, एच डैश कितना आया, -4। अब देखिए यह नेगेटिव क्यों आया है, -4 क्यों आया, क्योंकि यह जो रियल इन्वर्टेड बनेगी ना, ऑब्जेक्ट अगर इस ऐसी रहेगा तो इमेज इन्वर्टेड रहेगी नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इमेज फॉर्म होगी नीचे के साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड में ये इमेज फॉर्म होगी, इसलिए उसका जो साइन रहेगा नेगेटिव रहेगा एच डैश का, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, तो यहाँ लेकिन हमें हाइट ऑफ इमेज माइनस के फॉर्म में लिखना नहीं है, यहाँ साइज ऑफ इमेज जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे
size of image, okay, is 4 centimeter below प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है। देखिए यहां साइन यूज नहीं किया है, आपको भी नहीं यूज करना है। साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रही है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसका जो साइज है इमेज का वो 4 सेंटीमीटर है। और एक चीज बच्चों जो मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ लीजिए। साइज ऑफ इमेज कितना है 4, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, ठीक है। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज डबल है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, ओके। थोड़ा ये भी रिलेशन आपको ऐसे मतलब फॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाइट या साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से डबल है, ओके, डबल है, ओके। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज अभी आगे है। तो यह साइज भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन एम। एम कैसे लिखा जाता है, एक तो इस फॉर्म में लिखिए या तो फिर इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है। V अपॉन यू, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई भी रेशियो लीजिए आप, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ओके। अब देखिए एच डैश बाय एच अगर लेता हूं तो क्या होगा, एच डैश बाय एच। चलिए दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एच डैश कितना है हमारे पास, विथ साइन लिखना है -4, ठीक है। एच कितना है, हाइट इज +2, ठीक है, या +2 लिख लेंगे। 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कितना आएगा -2 आंसर आएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2, क्लियर। मैग्निफिकेशन जो कि निकालना था हमें -2। तो देखिए एच डैश बाय एच यूज करके हमने फाइंड किया। अब v बाय यू से भी और करके लिख सकते हैं हम, मैग्निफिकेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू v अपॉन यू, ओके। v कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है हमारा, v फॉर इमेज डिस्टेंस 15 है, ठीक है, सॉरी 30 है, और u कितना -15 है। इससे भी सेम ही आंसर आएगा, दैट इज -2, ओके। कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है मैग्निफिकेशन वो कितना आ चुका है -2। इसका मतलब क्या होता है, जो अभी बताया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज आपको समझना है अबाउट द मैग्निफिकेशन, ओके, कि मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ओके। मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली होता ये है कि जैसे जो भी ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना ज्यादा बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, ओके, ये मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करता है, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अब यहां m की वैल्यू आ गई 2, जैसे साइन इग्नोर करते हैं, m इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, ठीक है, मैग्निफिकेशन 2 आ गया। मतलब 2 का मतलब होता है इमेज का साइज जो है डबल है, एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मीनिंग, ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस मैग्निफिकेशन को, द साइज ऑफ इमेज इज डबल दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये होता है मैग्निफिकेशन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था लास्ट में। अभी देखिए और से एक चीज बता देता हूं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर मान लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आप बच्चों के लिए रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन 1 आता है, वैल्यू ऑफ m इज 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मीनिंग भी आपको बता दें, बहुत बहुत बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इफ द मैग्निफिकेशन इज 1, okay, what does this statement means, okay। मैग्निफिकेशन 1 मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 मतलब ये होता है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये सेम ही रहेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के बनेंगे। और ये एक ही केस में होता है, लेंसेस में। ये भी चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम 2f1 पे रखेंगे, ओके, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब 2f1 पे रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन 2f2 पे होगा, ओके। इन दैट सिचुएशन इट इज अ केस नंबर 6, रे डायग्राम नंबर इट इज अ रे डायग्राम नंबर 3, रे डायग्राम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट 2f2, ओके, जिसमें साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। साथ में और एक चीज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जितना रहेगा इस थर्ड केस के लिए, उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ओके, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन 1 का और एक मीनिंग होता है, देखिए m मतलब क्या होता है, h डैश बाय h, ठीक है ना। m इज इक्वल टू h डैश बाय h, m की वैल्यू कितनी है, m इज 1 इज इक्वल टू h डैश बाय h। ये प्रूव भी हो रहा है, h इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, h इज इक्वल टू h डैश। क्या प्रूव हो गया बेटा, ये हो गया है हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट और
इमेज का हाइट दोनों सेम है। क्लियर? वैसी डिस्टेंसेस भी आप प्रूफ कर सकते हैं, या 1m की वैल्यू रहेगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, u इज इक्वल टू v। इट इज अ केस नंबर 3, रे डायग्राम नंबर 3 में ये सब फिट बैठता है। जब मैग्निफिकेशन 1 रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से आपको समझना है, देखना है। रे डायग्राम तक देख सकते हैं आप, थर्ड रे डायग्राम, इसमें सारी बातें फिट होती है। हो सब बच्चों कि आज का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो समझ में आया। इसी लेवल के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे नए से इस चैनल को देख रहे, जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।